चलिए, जो जजेस जज करेंगे और वो बताएंगे आज का बहस बाजीगर कौन है, लेकिन बारी आपकी है। जैसा हमने कहा था, आपके सामने एक QR कोड है, आप उसको स्कैन करेंगे तो आप वोट डाल सकते हैं। आज का मोशन है मोदी से मुकाबले में विपक्ष फेल क्वेश्चन मार्क। अगर आप मानते हैं कि विपक्ष फेल है तो आप हां पर क्लिक करेंगे। अगर आप मानते हैं कि विपक्ष फेल नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने जो इंटरफेस आ रहा है उसमें आपको एक ब्लू पट्टी दिख रही है। मैं जैसे वोटिंग लाइन शुरू करूंगी, जैसे वो QR कोड आप स्कैन करेंगे, अब मैं वोटिंग लाइन खोलने वाली हूं। आपको 60 सेकंड का समय मिलेगा जिसमें आप अपना वोट डाल सकते हैं। वोटिंग लाइन्स शुरू कर रहे हैं, शुरू कर दीजिए वोटिंग लाइन। और अब मोदी से मुकाबले में क्या विपक्ष फेल है, इस सवाल में अगर आप मानते हैं हाँ विपक्ष फेल है, वोट डालना शुरू कीजिए। और ये देखिए यहां पर नंबर्स आ रहे हैं। अभी तक टीम सुधांशु आगे चल रही है, जिसमें 76% लोग, 73 हो गया है, 24 उधर है, नहीं 3 कह नहीं सकते वाले भी हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है, कह नहीं सकते वाले। और यही टारगेट पर रहते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। मामला पलट रहा है, मामला पलट रहा है। 71-25, आखिर के 30 सेकेंड अब बच रहे हैं। आखिर के 30 सेकेंड है। मोदी से मुकाबले में क्या विपक्ष फेल है? हाँ कहने वाले, अब टाइम घट रहा है इसलिए सब जितने लोग हैं जल्दी जल्दी वोट डालिए। 70% हो गए हैं हाँ कहने वाले, 25%, 24 ऊपर नीचे हो रहा है। आखिरी के 15 सेकेंड, काउंटडाउन चल रहा है। 13, 12 और आखिरी के 10 सेकेंड। मुझे लगता है मामला स्टेबल होता चला जा रहा है। 5% कह नहीं सकते वाले हैं रंजीता जी, आप इन पर भी टारगेट बना सकती हैं अपना। ये आपके लिए स्विंग वोटर्स हो सकते हैं। यहाँ 25 वाले आपके साथ टिके हुए हैं। समय समाप्त हुआ। हाँ कहने वाले 70%, यानी टीम सुधांशु त्रिवेदी जीत गई है। और सुधांशु जी ने एक लंबी सांस ली। क्या? मैं कहा हमें रिजल्ट पहले ही मालूम था, क्योंकि इनको अपने नेतृत्व पे पूरा विश्वास। मन नहीं भरता। तो 70% के साथ टीम सुधांशु जीत गई है। बहुत बहुत आप लोगों को भी, सारे वक्ता बहुत अच्छा बोले हैं। अब सबसे मुश्किल का कंसेंसस बन पाया ताऊ तीनों में? ताऊ कंसेंसस बना या क्या है? बताइए स्मिता जी। आई थिंक मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगी। क्लियरली सुधांशु जी की टीम जो है, दे गेट द लास्ट वर्ड एंड दे आर राइट। लेकिन आई थिंक वेरी स्ट्रॉन्ग फाइट बाय रंजीत टंडन जी। बहुत अच्छी तरह उन्होंने प्रायोरिटाइजेशन जो कहा, फैक्ट्स पे कभी कभी डगमगा गई, लेकिन उनकी जो टीम है प्रायोरिटाइजेशन पे मैं उन्हें फुल मार्क्स दूंगी। अटैक और डिफेंस में भी मार्क्स दूंगी। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने भी खूब अच्छी तरह कहा। गजब, राजीव जी ने शायरी मारी आज। सटीक सटीक। हाँ, तो और जो आरजेडी कर रही है, एक वक्त है जो चिंतन मंथन करने का टाइम है कि क्या उन्होंने गलतियां की चुनाव के दौरान और अब जो है वो सुधार लाएंगे कि नहीं। आई थिंक वहाँ पर वो चूक गए हैं। टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अगेन मैं कहूँगी कि रंजीत रंजन जी वॉज बेटर कंपेयर टू दी अदर्स। क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज सुधांशु जी को कोई अब बीट नहीं कर सकता। अभी की बात नहीं है, पिछले 10 साल से मैं देख रही हूँ। नोबडी कैन बीट हिम ऑन दैट। डेप्थ एंड रेलेवेंस के लिए मैं कहूँगी कि LJP के जो प्रवक्ता हैं वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह अपने विचार रखे। दैट्स माई व्यू। जीतना तो एक ही है, बहस बाजीगर तो एक ही बनेगा। सुधांशु जी की टीम। सुधांशु जी की टीम नहीं, एक आदमी। आओ। वही हुआ जो चुनाव में होता है। एक पक्ष में ये 3 लोग हैं, इनको सिर्फ एक आदमी को डिफेंड करना है। दूसरी तरफ 3 लोग हैं जो अपने अपने को डिफेंड कर रहे हैं। ये जहां एनर्जी डिसिपेट होती है, जैसे चुनाव में होता है, वैसे यहां हुआ। दोनों पक्ष बहुत जबरदस्त बोले। रंजीत रंजन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने अपना पक्ष बहुत अच्छी तरह का, पर यह क्लियर नहीं कर पाए कि क्यों वह ऑल्टरनेटिव बन के नहीं उभर रहे हैं, जबकि मुद्दे वो जानते हैं क्या है। राजीव जी भी बहुत अच्छा बोले, पर बहुत अनफेयर सा गेम रहा, जैसा कि पब्लिक के वोट से भी पता है। सुधांशु जी ही आज जी। सुधांशु त्रिवेदी आज के बहस बाजीगर है। तालियों के साथ राजीव जी ताली बजा दीजिए, दिल बड़ा रखिए। अच्छा सुधांशु जी बहुत बहुत आपको बधाई और सारे वक्ताओं को, क्योंकि आज सुबह सुबह आपने जो टोन सेट किया है वो दिन भर चलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम तीनों जजेस का। स्मिता जी, शाहिद साहब। देखिए,
आपका सवाल ऐसा था कि जिस पर यही रिजल्ट आना था कि क्या अपोजिशन नाकाम है, सच्चाई है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर डिफेंड किया है उन्होंने, मैं इनको बधाई देता हूँ अपोजिशन के सारे लोगों को कि जिन हालात में इन्होंने किया है बहुत अच्छी तरह से किया है। सुधांशु जी तो बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, इसलिए उनके लिए कामयाब होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो नए लोग हैं, जो हमारी कांग्रेस की महिला हैं, जो राजीव राय हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से जो है रंजीत जी मुद्दों आपको को नया रखा बता है, रहे हैं वो। बहुत बढ़िया तरीके से रखा है। तो मैं समझता हूं कि मुकाबला बराबर का रहा है, कोई जीता नहीं है, ये मुकाबला बराबर का है। बहुत धन्यवाद शाहिद साहब। और 3 ताल के ताऊ जी, कमलेश किशोर जी, आपका असल नाम लोग भूल जाएंगे कुछ दिन में, ताऊ कहकर ही पुकारेंगे। आप तीनों जजेस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहस बाजीगर में आज टीम सुधांशु जीती, जब 70% लोगों ने माना इस वोट में यहाँ पर ऑडियंस में, लेकिन अभी भी चुनाव बहुत सारे आने बाकी हैं। पश्चिम बंगाल है और उसके बाद से यूपी का चुनाव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।